बुद्ध प्यारे सत्संग जी, आपका जी भाई विनोद आज आप सबसे मुखातब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे कबीर साहब जी आज धर्मदास को आगे समझा रहे हैं कि धर्मन नाद पुत्र तुम मोरा, ताते दीन पुरुष को डोरा। हे धर्मदास, तुम मेरे नादी पुत्र हो। पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो पिता के अंश से घर में जन्म लेता है और दूसरा वह जो संत महात्मा द्वारा नाम देकर बनाते हैं। संतों से नाम लेकर हम उनके नादी पुत्र बन जाते हैं। सो धर्मदास, तुम मेरे नादी पुत्र हो, इसलिए मैंने परमात्मा से मिलाने वाली सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है। नाद पुत्र तुम अंश हमारा, ताते हुए पंथ उजियारा। बिंद तुम्हारा ना माने तो ही, काल बस नहीं शब्द समोही। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, तुम मेरे नादी पुत्र हो, तुमसे ही हमारा पंथ चमकेगा। तुम्हारा बिंदी पुत्र तो तुम्हारी बात मानता नहीं, वह तो काल के वश में ही रहेगा। वह सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की कोई बात नहीं करेगा। नाद बिंद दुई पंथ चले हैं, चूरा मन हंस मुक्ते हैं। तुम्हारे नादी और बिंदी दोनों पुत्र के पंथ चलेंगे। चूरा मन दयाल की तरफ जाएगा और दास नारायण काल के दायरे का होगा। धर्मदास, तुम वंश अज्ञाना, चीने नाही अंश सैदाना। फरमाते हैं कि धर्मदास, मैंने इस बात का अनुभव कर लिया है कि तुम दिन रात उसके बारे में सोचते हो। यह तुम्हारा अज्ञान है। तुम्हारे अज्ञान की यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा ये वंश परमात्मा के अंश को नहीं पहचान सकता। जस कुछ आगे होवे भाई, सो चरित्र तो है कहूँ बुझाई। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि धर्मदास, जो घटना भविष्य में घटित होगी उसकी भविष्यवाणी मैं तुम्हें बताता हूँ। छठी पीढ़ी बिंद तुम होई, भूले बिंद वचन तुम होई। हे धर्मदास, तुम्हारी छठवीं पीढ़ी के बिंदी पुत्र तुम्हारे वचनों को भूल जाएंगे। पुत्र तुम्हारे होंगे, परंतु लोगों को ज्ञान काल मत कर देंगे। वे तुम्हारे मत को उलट उपदेश देंगे। टेक सार को ले है पाना, अस तुम वंश होए अज्ञाना। ये धर्मदास, जिस प्रकार तुमने स्वयं सार शब्द की टेक ली है और लोगों को सार शब्द का ज्ञान दिया है, उसी प्रकार तुम्हारा बिंदी पुत्र भी तुम्हारा ही पंथ चलाएगा, पर लोगों को अज्ञान की बातें ही बताएगा। आसरा तुम्हारा और सार शब्द का ही लेगा, पर बातें तुम्हारे विपरीत करेगा। चाल हमारी बंस तुम छाड़े, टेक सार को मन सब माने। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, वह रहन सहन और प्रचार हमारे समान ही रखेगा। वह सार शब्द के भेद की बात भी करेगा और उपदेश भी देगा कि सबके अंदर सार शब्द धुनकारें दे रहा है, पर असली सार शब्द को नहीं जानेगा। वह सार शब्द की टेक लेगा पर मन दूसरी ओर रखेगा। तैसे चौका करे बनाई, बहुत जीव 84 जाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वह मेरी तरह ही आरती का सारा सामान मंगवाएगा, चौका बनाएगा और लोगों को नामदान देगा। सब जीवों को 84 के चक्रव्यूह में फंसाएगा। आप ठाड़ अधिक होए ताही, नाद पुत्र सो झगर उठाई। असली पुत्रों नादी में भी बहुत ज्यादा अपनी ठाठ पाठ और शानो शौकत दिखाएगा। वह वंश चलाने वाली नादी पुत्रों से व्यर्थ में झगड़ा करेगा। हो वह दुर्मत वंश तुम्हारा, वचन अंश छेके पट सारा। सो हे धर्मदास, यह वंश नादी पुत्रों का अपमान करेगा और असली नादी खानदान के पुत्रों को
बुरा भला कहेगा। अंश हमारा पंथ चलाई, ताही देख के रार बढ़ाही। फरमाते हैं कि हमारा नादी पुत्र अपना पंथ चलाएगा, परंतु बिंदी पुत्र उनकी इज्जत मान को देखकर उनसे बहुत झगड़ा करेगा। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वंश तुम्हारी ग्रंथ कथ राखै, वचन वंश की निंदा भाखै। तुम्हारा वंश तुम्हारी ग्रंथ पोथियों की कथा का वाचन करेगा, परंतु तुम्हारे बिंदी पुत्रों वाला वंश उनकी निंदा करेगा। जाको पारे बिंद कड़ियारा, ताके होए बहुत अहंकारा। तुम्हारा बिंदी पुत्र संत मत की बात न करके ये कहेगा कि उसका ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है और केवल वह ही परमात्मा से मिला सकता है। वह ऐसी अहंकार भरी बातें कहेगा। आपन स्वार्थ चीन न पहे, अनेक जीव को स्वयं भटके हैं। आगे फरमाते हैं कि वह स्वयं तो अपने को पहचान नहीं पाएगा और अनेक जीवों को उल्टी राह पर भटकने के लिए छोड़ देगा। या ही विधि दूत लगावे बाजी, देखे जीव होए राजी। वह विचित्र प्रकार का खेल रचाएगा। वह इस ढंग की बातें करेगा कि लोग उससे बहुत प्रभावित हो जाएंगे और उसकी बातों को सही समझेंगे। जैसा कि आजकल हर मज़हब में यही प्रचलित है कि मांस खाने, शराब पीने और बुरे काम करने से कोई दोष नहीं लगता। शरीर तो जल जाएगा और इसके साथ ही सभी कर्म जल जाएंगे। आत्मा तो निर्मल है, निर्मल ही रहेगी। आत्मा को बुरे कर्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सवाल पैदा होता है कि फिर हमारे बुरे कर्म कौन से हुए जिनके करने से कबीर साहब के अनुसार हम दंड के भागी होंगे। कौन सा लेखा धर्मराज ने मांगना है, स्वयं भी 84 में भटकते रहेंगे और लोगों को भी भटकाए रखेंगे। इस प्रकार तुम्हारे बिंदी पुत्रों का वंश लोगों को धोखे में रखेगा। तेजीव काल मुख पर है, नाम नारायण जीव कै है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐसे जीव काल के खेल में खुश रहेंगे। ये काल के मुंह में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। ये तुम्हारे पुत्र नारायण दास के जीव कहलाएंगे। दास नारायण बांधे आशा, ताका होए नरक महवासा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जो दास नारायण पर विश्वास करेंगे उनका नरकों में निवास होगा। चौथी कक्षा का शिक्षक चौथी कक्षा तक ही पढ़ा सकता है, 5वीं या 8वीं तक नहीं। इस प्रकार दास नारायण तो परमात्मा की राह पर चला नहीं, वह लोगों को कैसे उस राह पर ले जाएगा। ताते तोहे कहूँ समझाई, जीवन कहो तुम करो चिताई। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें यह सब इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि तुम अपने बिंदी पुत्र के मोह जाल से निकल जाओ। यदि मरने के समय तुम्हारा ध्यान पुत्र की ओर चला गया तो तुम सूअर की योनि में चले जाओगे। इस मोह प्यार को त्याग दो और अपने आप को समझाने की कोशिश करो, और जो मैं कहता हूँ इसको सुनकर समझो और मान लो। बहुत जीव धोखा ते मारा, सो जीव जाए काल दरबारा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हजारों साल तप करना पड़ा। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, उसका क्या हुआ? प्राश्चर्य की मत्युश्री नामक कन्या पर मोहित हो गया। वचन अंश को वो जीव जो जाना, सत्य शब्द चीने सहदाना। फरमाते हैं कि जिन जीवों ने परमात्मा के भेजे हुए वंश को पहचान लिया, वे ही सच्चे शब्द को पहचान सकते हैं। आगे फरमाते हैं, ताके यम नहीं रोके आई, वचन वंश जिन चीना भाई। फिर आगे फरमाते हैं कि जिन्होंने तुम्हारे शब्द को पहचान लिया, यानी कि पर्चा ले लिया, उन पर तुम्हारी छाप लग गई, उन्हें काल रोक नहीं सकता। नाद पुत्र यह प्रगट होई, जाको मिले ले सोई। हे धर्मदास, जो कोई भी दुनिया में प्रकट हुए परमात्मा के अंश नादी पुत्र को मिलेगा, वह परमात्मा के घर पहुंच जाएगा। हम हैं प्रेम भगत के साथी, चाहे नहीं तुरी और हाथी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास,
हम तो प्रेम भाव रखने वाले हैं, हर प्रेम करने वालों के साथी हैं। हमारा किसी भी जीव के साथ वैर विरोध नहीं। हम धन और सोना चांदी के चाहवान नहीं, और ना ही हमें हुकूमतों का नशा है। हम इन सब का खंडन करते हैं, इसलिए ये सम पर हावी नहीं होते। हमें हाथी घोड़े आदि दुनिया की किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। अहंकार ते होए इतराजी, जो हम थापत पंडित काजी। फिर फरमाते हैं कि धर्मदास, जो भी इंसान अहंकार को मार डालता है और किसी अन्य द्वारा अहंकार पर ऐतराज नहीं करता, वह सच्चा पंडित, काजी और पुरोहित है। तुम घट प्रेम भगत हम चीना, ताते धर्मदास तो ही दीना। कबीर साहब ने धर्मदास से कहा कि तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम का खजाना है, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं। मैंने उस प्रेम के खजाने को पहचान लिया है, इसलिए तुम्हें नामदान दिया है। परमात्मा से मिलाने का पर्चा देने का और नामदान देने का परवाना तुम्हें दे दिया है। छंद। जस भुजंगम मनी जुगावे, अस शीस गुरु आज्ञा गहे। सुत नार सब बिसराय बिख्या, हंस होए तव पद लहे। फरमाते हैं कि जैसे सांप मणि को संभाल कर रखता है, वैसे ही शिष्य को भी सतगुरु की आज्ञा को अपने हृदय में संभाल कर रखना चाहिए। उसे पुत्र, नारी तथा समस्त विषयों को त्याग कर हंस बनकर सत्य पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। सो हे धर्मदास, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। सांप मरते दम तक अपनी मणि किसी को लेने नहीं देता। ठीक इसी तरह जिन्हें ज्ञान है, वे ज्ञान रूपी मणि को छोड़ते नहीं। वे अपने शब्द स्वरूपी गुरु को अपने अंदर देखते हैं। वे गुरु की आज्ञा में ही रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय विकार और स्त्री से अपना ध्यान निकाल लेता है, वह हंस हो जाता है और परमात्मा से मिल जाता है। गुरु वचन अटल अमान, धर्मन कहे विरला सूर हो। हंस होए सतपुर चले तेहि, जीव मुक्त न दूर हो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, गुरु के वचन पर अटल और अभिमान रहित रहने की इस दशा को कोई विरला सूरमा ही प्राप्त करता है। वह हंस बनकर सतलोक में चला जाता है और वह मुक्ति से दूर नहीं होता। जो आदमी सूरमा होता है, वह मैदानी जंग में लड़ते हुए जान तो दे देता है, पीछे नहीं मुड़ता। जो भी जीव संत महात्मा से नाम लेकर नाम की कमाई करते हैं, वे हंस बन जाते हैं और आगे की ओर चलते जाते हैं। उनका मिलाप परमात्मा से हो जाता है। लेकिन गुरु के बगैर ना तो कोई परमात्मा को मिला है और ना ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सोरठा। गुरुपुत्र कीजय नेह कर्म, भरम जंजाल तज। निज तन जाने खेह, गुरुमुख शब्द विश्वास दृढ़। सो हे धर्मदास, हमें गुरुदेव के चरणों से प्रेम करना चाहिए और कर्म, भरम, विषय विकार और मोह माया के जंजाल को त्याग देना चाहिए। अपने नश्वर शरीर को धूल मिट्टी के समान समझना चाहिए और गुरु के पावन मुख से निकले हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। जो भी जीव विषय विकारों में डूबा रहता है, उसके पिछले कर्मों का लेखा जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ और नए कर्म किए जा रहा है, इस प्रकार परमात्मा से मिलने का ख्याल ही नहीं पैदा हो सकता। जो गुरु पर पक्का विश्वास रखता है, उसके नाम की कमाई करता है, वह ही परमात्मा के घर में जा सकता है। यह तभी संभव है यदि गुरु से नाम लेकर नाम को पक्का कर लिया जाए। तन के बारे में ज़्यादा विचार मत करो, उसे मिट्टी के समान समझो, तभी गुरु पर पक्का विश्वास हो सकता है। धर्मदास वचन। चौपाई। चूक हमारी बख्शो स्वामी, विनती मानो अंतर्यामी। धर्मदास ने कबीर साहब की मनमोहक प्रेम भरी सार गर्भित वाणी सुनकर कहा कि हे स्वामी, मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। आप घट घट के अंतर की जानते हो। हे अंतर्यामी, आप मेरी एक विनती स्वीकार कीजिए।
हम अज्ञान शब्द तुम टारा, विनती हमारी बारंबारा। धर्मदास ने कबीर साहब जी को कहा कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपकी बात को टालता रहा, अंधा हूँ, मुझ में कोई बुद्धि नहीं। अंधे की क्या ताकत वह आँख वाले को पकड़ सके या मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। हे सच्चे पातशाह, आपने बड़ी अपार कृपा की है, हम अंधों को आंखें दे दी हैं। ये आपकी अपार कृपा है कि नामदान देकर आपने हमें परमात्मा से जोड़ा है। अब मैं चरण तुम्हारे कहूँ, जो संतति की विनती तक करूँ। हे सच्चे पातशाह, मैंने आपके चरण पकड़े हैं, अब मैं आपको संत समझकर, परमात्मा समझकर आपसे एक विनती करता हूँ। पिता जान बालक हठ लावे, गुण अवगुण चित ताहे न आवे। पुत्र पिता से जिद करता है, उसका कहना नहीं मानता, वह पिता को अपशब्द भी कहता है, परंतु पिता उसकी बातों का बुरा नहीं मानता, अपने हृदय से नहीं लगाता। इसलिए हे सच्चे पातशाह, हम भी तुम्हारे बच्चे हैं, हमारे गुण अवगुण को मन में न रखना। कोटिक गौगुण बालक करे, मात पिता हृदय न धरे। बालक यदि करोड़ों गलत काम करता है तो भी माता पिता उसके इन अवगुणों को अपने हृदय में नहीं रखते और उसे बच्चा समझकर माफ कर देते हैं। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, अवगुण मोर न करो विचारा। धर्मदास आगे कबीर साहब जी से अर्ज करता है कि आप जीवों के फंदे काटने वाले और नीच से नीच पापियों का उद्धार करने वाले हैं। जो भी लोग बुरे कर्म करते हैं आप उन्हें भी बख्श देते हैं, पर मैं तो आपका पुत्र हूँ, मेरे अवगुणों को ना देखें, मुझ पर दया करें और मुझे क्षमा करें। सतगुरु वचन। धर्मदास तुम पुरुष के अंशा, तजो दास नारायण वंशा। हम तुम धर्मन दूजा नाही, परखो शब्द देख हे माही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, तुम पुरुष का अंश हो, तुम दास नारायण के वंश को त्याग दो, अर्थात उसे भूल जाओ, उसके प्रति मोहपूर्ण ख्यालों को त्याग दो। सो हे धर्मन, तुम्हारे और मेरे जैसा इस संसार में कोई और दूसरा नहीं। से आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे भले लोग, अब तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं रहा। पुरुष की डोर जो मेरे हाथ में थी वह मैंने तुम्हें पकड़ा दी है, तुम भी मेरे समान मालिक बन गए हो। अपने हृदय में मेरे सत्य शब्द की परख करके देखो। तुम तो जीव काज जग आए, भव सागर मह पंथ चलाए। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि तुम तो जीवों का कल्याण करने के लिए इस जग में आए हो। परमात्मा ने जीवों को पार करने के लिए 4 गुरु बनाए थे, जैसा कि पीछे बयान किया था। चतुर्भुज, बांके जी, सहते जी और धर्मदास तुम, उनमें से तुम एक हो, परंतु तुम काल के चक्कर में पड़ गए थे। अब तुम्हें फिर इस भव सागर से पार होने का बेड़ा बना दिया है। तुम्हें लोगों को उस बेड़े पर चढ़ाकर पार करना है। धर्मदास वचन। हे प्रभु तुम सुख सागर दाता, अब मैं सुत न लाओ नाता। धर्मदास ने बहुत प्यार और निम्रता से विनती करते हुए कहा कि हे सच्चे पातशाह, तुम तो इस भव सागर के सुखों के दाता हो। मैंने अपनी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है। मैंने अपने पुत्र दास नारायण से कोई नाता नहीं रखा है। जब लग हम तुमको नहीं चीना, तब लग मति काल हर लीना। धर्मदास आगे कहता है कि हे कबीर साहब, जब तक मैंने आपको नहीं पहचाना था मैं काल के दायरे में ही रहा। जब ते तुम आपन कर जाना, तब ते मोहे भया दृढ़ ज्ञाना। आपकी वास्तविकता को समझकर जब से मैंने आपको मान लिया है, तब से मेरी हालत ही बदल गई है। तब से मेरे अंदर परमात्मा को मिलने का दृढ़ विश्वास हो गया है। अब नहीं दुतिया मोहे समाई, निश्चय कहो चरण तुम धाई। धर्मदास आगे कबीर साहब जी से कहता है कि हे सच्चे पातशाह, अब आपके अलावा
मेरे अंदर कोई दूसरा विचार नहीं समाएगा। अब मेरे अंदर कोई दुविधा नहीं रह गई। आपके वचनों को दृढ़तापूर्वक मैंने अपने हृदय में सम्माहित कर लिया है। अब मैं दृढ़ निश्चय होकर आपकी शरण में आ गया हूँ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज है।